जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? खैरियत से ठीक ठाक है आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत आप सब लोगों को ईद मुबारक। आज ईद का पहला दिन है और मेरे पास ये मेरे जो पंजाब से कबूतर आने थे वो भी मैं लेकर आ चुका हूँ। जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा कज़न है जो मुझे मेरे लिए पंजाब से 2 कबूतर वो वहाँ से भेज रहा है। ये कबूतर के मेरे पास आ गए, इस बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं कबूतर फ़िलहाल। तो इनको सबसे पहले अंदर छोड़ते हैं क्योंकि ये काफ़ी दूर से मैं इनको लेकर आया हूँ। तकरीबन कोई बाइक के यहाँ पर मैं गया था, 1 से 1.5 घंटे का रास्ता था और रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक वगैरह था। ईद का दिन है तो तमाम लोगों की छुट्टियां थी और सब लोग बाहर घूमने फिरने निकले हुए थे। तो ये हमारा फ़िलहाल कबूतर है और इस बॉक्स को अंदर लेके जाते हैं और अंदर इनको एक एक करके बाहर निकालते हैं। उस कबूतर अब मैं सुबह में 2-3-4 कबूतर अपने मैं बाहर छोड़ कर गया था और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर सामने बैठे हुए हैं बिल्कुल, ये चारों, इसमें 3 बच्चे हैं और एक नर है जिसकी वो ब्लैक वाली मादी सबसे नीचे बैठी हुई है। तो सबसे पहले ये बॉक्स में से निकालते हैं ताकि ये अपना दाना पानी वगैरह खाएं और काफ़ी हो सकता है कि रास्ते में भूखे प्यासे हो। तो ये कबूतर हम सबसे पहले इनको बाहर निकालते हैं। एक ये वाइट मादी है मेरे ख्याल से, हाँ एक ये कबूतरी है जो कि उन्होंने भेजी है मेरे लिए और ये बहुत अच्छी कबूतरी उन्होंने दी है मुझे। इसको अगर उड़ाना चाहें तो उड़ा भी सकते हैं और अगर उसको जोड़ों में डालना चाहे तो अंडे बच्चों के लिए तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल उन्होंने मुझे वहाँ से इसके पर वगैरह काट के दिए हैं और एक और कबूतर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये है जी, ये है पट्ठा है और है मेरे ख्याल में ये नर पट्ठा। ये भी वही पीली आँखों का बच्चा है, पैरों में इसके पैर है, पामोस कबूतर है। इन दोनों को यहाँ छोड़ दिया। मादी का कुछ गला मुझे सही नहीं लग रहा है, थोड़ी सी गर्दन इसकी खुली हुई लग रही है। चले बहरहाल बॉक्स को पहले उठा के हम लोग बाहर फेंकते हैं। तो वहाँ फेंक दिया और दरवाज़ा खुला हुआ है, इनको बाहर निकालते हैं ताकि थोड़ा सा, क्योंकि ये डब्बे के अंदर बिल्कुल बंद से पता नहीं इनको हवा वगैरह लग भी रही होगी नहीं लग रही होगी। इनको बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद इतनी जाती हैं। ये नीचे मादी बैठी है, मुझे छिलका नज़र आ रहा है इसके अंदर। मेरे ख्याल में इसके बच्चे शायद निकल आए। एक ये बच्चा बैठा हुआ हमारे पास, सब में छोटा फिलहाल बच्चा भी मेरे पास यही है। कलर मैं तो पहले इसलिए लगा दूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं तो फिर ये अचानक ही उड़ जाते हैं और फिर पता नहीं लगता कि, क्योंकि और भी लोगों के कबूतर उड़ लेते हैं, उसमें पता नहीं लगता कि मेरा कबूतर उड़ रहा है या किसी और का। फिलहाल ये मादी है, ये छिलका पड़ा हुआ है, मादी को हटाते हैं और देखते हैं कि बच्चे निकले हुए नहीं निकले। और जैसे कि आप देखा कि ये बच्चा इसका निकला हुआ है और ये ईद के दिन ये पैदा हुआ है तो इसकी सालगिरह आएगी हर ईद के ऊपर। ये जो भी छिलका डाले थे हम इसके अंदर से, दूसरे अंडे में से ही मेरे आज ही निकला मेरे ख्याल से, क्योंकि कल मैंने देखे थे तो कल इसके अंदर कोई वो नहीं था। दूसरा अंडा भी है, ये भी टूटने वाला है यहाँ से। क्रैक्स आ गए इसके अंदर और अंदर मूवमेंट जो हो रही है बच्चे की वो भी महसूस हो रही है हाथ में। जिन्होंने कबूतर रखे हुए उनको तो पता होगा कि जब बच्चा का बिल्कुल मतलब है कि जब निकलने वाला तो आज जैसे कल निकलने वाला होगा तो मूवमेंट 1-2 दिन पहले अंडे में से मूवमेंट जो हो रही थी अंदर बच्चे की, वो ऐसे अगर आप हाथ स्टिल करके रखोगे अपना तो उसमें फील होता है उसके अंदर। तो जी जनाब, ये हमारे पास ईद के दिन हमें तोहफ़ा मिला है। ये ईदी मिली है हमें। ये है छोटा सा बिल्कुल 1 दिन का बच्चा और आज ईद का पहला दिन है और आज ही ये अंडे में से बाहर आ गया। कल मैंने देखे थे, कल नहीं था। तो बहरहाल
इनका दिन तो मुझे याद ही रहेगा। अगर ये ज़िंदगी रही इनकी मेरे पास और ये बड़े हो गए मेरे पास, तो इनका दिन मुझे याद रहेगा कि एक ही दिन निकले थे अंडे में से बारे। और एक ये जो मादी थी, इन्होंने भी अंडे दिए मैं देखते हैं, लाइट ऑन कर देता हूँ। ये मादी है, इन्होंने भी अंडे दिए मैं, वो रखे हुए सामने। ये भी कबूतरी उन्होंने, मतलब कि ये लगती है गोला कबूतर है लेकिन ये है नहीं। और ये वापसी अपने बच्चे के पास आ रही है। और एक वो मादी थी, उसने भी मेरे पास अंडे दे दिए। इस मादी ने भी अंडे, इसके भी अंडे देखते हैं क्या सीन है। अंडों में वजन तो है और इसकी भी इंशाल्लाह ताला बच्चे निकल आएंगे हफ्ते 10 दिन में। इसको वापसी बाहर रखते हैं। दाना मैंने इनको डाल दिया था दोपहर में ही आके, और क्योंकि मुझे जाना था, मैंने बोला पता नहीं मैं जा रहा हूँ, वो जो कबूतर अभी लेकर आया हूँ, मुझे जाना था, मैंने बोला शायद मुझे देर नहीं हो जाए, तो इस वजह से मैंने इनको दाना डाल दिया था दोपहर में ही। तो बाकी कबूतर बाहर निकाल दिए, वो भी नीचे उतर गए हैं जो ऊपर बैठे हुए थे। छत की हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है फिलहाल। ये बच्चा है छोटा, जो भी ताज़ा उड़ना शुरू हुआ है ना। इसके भी दाने वाने भी निकले हैं। जैसे ऐसा खुद ही दाने जड़ जाते हैं इसके। वैसा अगर आप खुद भी चाहें तो दाने इसके हटा सकते हैं। जैसे कि कोई चूना जो होता है, बिल्कुल ताज़ा चूना जो होता है, उसको मतलब वो पानी में घुला हुआ जो होता है, पान वगैरह में इस्तेमाल होता है, वो भी आप लगा के छोड़ दें तो उससे भी दाने जड़ जाते हैं। और उसके अलावा लहसुन जो होता है उसको काट के बीच में से, वो लहसुन भी अगर इनके दानों के ऊपर मसल दो तो वो भी, उससे भी दाने झड़ जाते हैं। लेकिन मैं नहीं करता इसे, क्योंकि उसमें तेज़ाबियत सी होती है चूने के अंदर, लाजमी बात है। और लहसुन भी इस तरीके से होता है, तो उससे इनको जलन होती होगी, तो इस वजह से मैं इस तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर दाने जैसे कि कुछ ज़्यादा ऐसे हो जाएँ कि जो मुँह के ऊपर जैसे दाना वगैरह कबूतर से नहीं खाया जाता, तो उस कंडीशन के अंदर ये मजबूरी होती है करना, क्योंकि वो दाना वगैरह खा नहीं सकता और उसके बाद वो फिर कमज़ोर होगा, भूखा रहेगा, तो उसके बाद वो मर जाता है। तो वो मरने से अगर बच जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो तकलीफ़ से चूने की या लहसुन की तकलीफ़ मरने से बेहतर है, तो उस वक्त में मैं उसकी ट्रीटमेंट करता हूँ। अभी चूज़ा है, ये भी उन्होंने दिया मुझे ये तो खैर जहाँ उनका घर है मैं वहाँ से लेकर आया था ये। और जो ये जगह जो गंदगी यहाँ पे बनी हुई है, ये गंदगी मजबूरी है मुर्गियों के लिए। साफ़ जगह के अंदर से ये ऐसी बोर हो जाती हैं, उनको मज़ा ही नहीं आता। कचरा वचरा होता है, मट्टी गंदगी कचरा, तो उसमें ही थोड़ा सा खुश रहती है मुर्गियाँ। आपको पता है किस तरीके का माहौल पसंद करती है। क्योंकि बहरहाल सफाई हम लोग करते हैं लेकिन कम करते हैं इस जगह की। और जी जनाब, ये गिनती के कुछ कबूतर हैं। तो जी आज मतलब कि 2 चीज़ें हो गई। कबूतर भी मेरे पास आ गए जो पंजाब से आने थे। और ये कबूतर उसके पास पहुँचे हैं, कल रात को लेकर आया है वो। और ये उसके बाद सुबह ये मतलब कि कल रात को सुबह पहुँचे हैं 3 बजे के टाइम पे, 2-3 बजे के टाइम। और आज दोपहर में मैं ये उनसे लेकर आ गया। वो मुझसे कह रहा था कि दाना वगैरह मेरे पास भी नहीं खा रहे, भूखे साथ नई जगह पर आए, जो थोड़े परेशान हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल इनके लिए मैं भी अलग से दाना डालता हूँ ताकि ये खा लें। दूसरे कबूतरों ने दाना खाया हुआ है। और अभी फ़िलहाल इनको बंद करते हैं वापस अंदर, क्योंकि वो जो नए कबूतर ये बैठे हुए हैं। ये बच्चा जो था हमारे घर का, ये जो काली वाली माली जो भी मैं आपको दिखाई, इसका बच्चा निकला, ये उसी का बच्चा है। और ये इसकी मतलब ये भी इसके साथ की इसकी बहन है ये। और ये वाला बच्चा जो भी ये इसके साथ का ही, ये दोनों जो साथ बैठे हुए हैं, ये दोनों जो साथ ये बैठे हुए हैं बिल्कुल सामने वाला, एक ये और एक ये दोनों हैं। और इसके जो साथ का बच्चा था, ये जो बेटा इसके मुंह पे दाना निकला हुआ, वो छोटा सा था, वो मर गया। क्यों मर गया, कैसे मर गया, कुछ पता नहीं चला। जब मैंने आके देखा तो वो मर चुका था। हालांकि था भी सेहतमंद, दाना वगैरह भी था उसके पेट में, उसके बावजूद वो क्यों मर गया। और मैंने कुंडेला वगैरह देखा था जिसमें वो मतलब कि अंडे देते हैं ये, उसको भी मैंने मतलब साफ़ किया हुआ था। उनके अंदर बिल्कुल कीड़े वगैरह नहीं थे जो कि इनको चिपक जाते हैं, इनको खून पीना शुरू करे, खाना शुरू कर देते हैं। वो कहता खून पीना नहीं, इनके जिस्म में सुराख करके अंदर घुस जाते हैं, उनको खाना शुरू करे, उससे वो बच्चे मर जाते हैं। वो सीन भी नहीं था, क्यों मर गया उसका नहीं पता चला।
चलें बहरहाल अभी ये 3 बच्चे मेरे पास अभी बिल्कुल मतलब है कि नए निकले हुए हैं और 3 बच्चे मेरे पास पुराने रखे हुए हैं जो कि मेरे पास फ़कत उड़ लें। एक बच्चा ये ऊपर बैठा हुआ ये, और एक बच्चा ये सामने बैठा हुआ, ठीक है, और एक बच्चा मेरे पास ये बैठा हुआ। ये 3 बच्चे पुराने, 3 बच्चे मेरे पास अभी निकल आए और ये भी मेरे पास आ गया। इनका मुझे बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या नस्ल होती है, कौन सी नस्ल होती है। ये पता है कि असील है, लेकिन ये नहीं पता कि इसकी नस्लें भी कौन सी होती हैं। वो उसने मुझे दिया, इसने कहा कि सफ़ेद आँख होती है और सफ़ेद जो पाँव होते हैं कबूतर, मतलब कि कबूतर के सॉरी मुर्गा जो है ये अच्छी नस्लों में, मतलब अच्छे मुर्गों के अंदर ये देखा जाता है। उसके बाद 5-6 थे, लेकिन उसमें से मुझे ये दिया। पहले इसको भी रखते हैं, पालते हैं, बड़ा करते हैं, इसको देखते हैं जब तक इसकी भी ज़िंदगी रही मेरे पास। उसने ये देने के मुझे ये कहा है कि आदिल भाई ये किसी और को मत देना, का तुम्हारा दिल भर जाता है इससे, और अगर आपका दिल या नहीं करता रखने का तो ये मुझे वापसी देना, किसी और को नहीं देना, ना किसी को बेचना। मैंने बोला आपकी अमानत है मेरे पास, अगर ये ज़िंदा रहा तो मैं आपको दिखा कर, मर गया तो मैं आपको इसकी तस्वीर खींच के व्हाट्सअप कर दूँगा, ताकि आपको भी दिल से एक तसल्ली हो जाए कि हाँ किसी को दिया नहीं है, मर गया। असल में वो कह रहा है कि मेरे हमारे मतलब कि बहुत पुरानी नस्ल है घर की, और ये हम लोग मतलब है कि लड़ाई वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं नस्लों को। तो बहरहाल मुझे तो कोई इस तरह का शौक़ नहीं है मुर्गों को लड़ाने का, और जिस तरह वो मुर्गियाँ रखी हुई हैं उन्हीं के साथ इनको भी फ़िलहाल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसको मारेंगी। तो कुछ टाइम 10-15 दिन में जब इनकी आपस में दोस्ती हो जाएगी, ये बाहर ही रहेगा वो अंदर रहेंगी, तो दोस्ती हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह इनको साथ छोड़ देंगे। ये मारता है, देखो इनको मार रहे हैं। चलिए जी, अभी थोड़ी देर में मगरिब हो जाएगी, सूरज गुरूब होने वाला है, फिर अंधेरा हो जाएगा। इससे पहले इनको दरवाज़ा खोलते हैं, इनको बंद करते हैं ताकि अपनी अपनी जगहों पे जाके बैठ जाएं। और एक और चीज़, ये जो नर है ना, ये काबली नर है, घूम रहा है, मैं भी आपको अंदर पकड़ के दिखाता हूँ। मादी के हिसाब से मेरा एक दोस्त है, वो उसने भी कहा है कि मैं अभी एक कबूतर देखता हूँ, उसके किसी दोस्त के पास आया छत पे, उसने उतार के पकड़ा है उसको, वो मुझे देखूँगा अगर वो कबूतर अच्छा हुआ है, वो भी नर, जिसने उसके जो दोस्त है उसने पकड़ा, उसको बताया कि बहुत अच्छा कबूतर है और नर है, तो वो आ जाएगा मेरे पास आज या कल में, जो भी है उसको देख लूँगा। अगर वो अच्छा बेहतर हुआ तो वो इस मादी के साथ लगा दूँगा जो पंजाब से आई है, अगर वो है उससे बेहतर ये मेरे पास जो है वो हुआ तो ये मादी लगा दूँगा मैं उसके साथ, यही वाला ये मैं लगा दूँगा जो मेरे पास है। जो सामने बैठा हुआ है उसको मैंने इस वजह से काबली कबूतर को मैंने उसको मतलब है कि उड़ाया, क्योंकि जगह मेरे पास कुछ ऐसी थी। अब जैसे कि ये बच्चे हैं मेरे पास जो निकले हैं फ़िलहाल 3 जो छोटे बच्चे हैं, ये भी उड़ नहीं सकते, मतलब उड़ते हैं इधर उधर ऊपर नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक नॉर्मल कबूतर उड़ता है आसमान में उस तरीके से ये नहीं उड़ सकते। और इस वजह से अब जैसे कि ये थोड़ा थोड़ा जैसे उड़ना शुरू हो जाते हैं, ये ऊपर बैठना शुरू होते हैं। अब जैसे कि ये लकड़ी की ग्रिल लगी हुई है उसके ऊपर बैठ जाते हैं, इस दीवार पर बैठ जाते हैं। ऊपर ही मैंने थोड़े से बाँस लकड़ी के तो थे वो मैंने बाहर निकाल दिए थे, एक ये बाँस मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, एक वो बाँस निकाला हुआ, तो ये यहाँ से उड़ के इस दीवार से उड़ के ऊपर वहाँ जाके बैठ जाते हैं, कुछ वहाँ भी जाके बैठ जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये ऊपर आगे पीछे का सारा एरिया दिख जाते हैं। और जब ये उड़ते भी हैं तो इनको जगह की पहचान होती है। ये बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो बच्चे क्योंकि ऊपर जाके बैठते हैं तो उनको जगह देख लेते, जगह की पहचान हो जाती है, तो वो फिर क्या करते हैं, जब उनको वापस चले जाते हैं उड़ के, तो वापसी भी आ जाते हैं। ऐसा मतलब है कि काफ़ी उम्मीद होती है इनके वापसी आने की। कुछ कबूतर नहीं भी आते, जिनकी बहुत अच्छी अच्छी छत होती हैं कबूतर उड़ाने के हिसाब से, कबूतर उनके पास से भी भाग जाते हैं। बहरहाल मेरी तो बहुत ज़्यादा ख़राब जगह है, तो अब ये यहाँ से खुलते हैं। जैसे कि ये मतलब कि हमारा स्टोर रूम था, इसी के अंदर मैंने इनको फ़िलहाल रख दिया। अभी यहाँ से उड़ते हैं, यहाँ बैठते हैं, ऊपर बैठते हैं, तो मैं इनको फ़िलहाल खुद नहीं छेड़ रहा, तो ये खुद से ना उड़ जाएँ। जब ये खुद से उड़ते हैं तो मतलब है कि ज़्यादा अच्छा होता है। अगर मैं उड़ाऊँगा तो डर के उड़ेंगे और क्या पता उससे फिर वापसी भी नहीं है। अब ये बड़ा कबूतर जो होता है ना जी, इस कबूतर को मैं फॉर एग्जांपल मैंने इसको पकड़ा और मैंने इसके पर बांध दिए। पर बांधने के बाद मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये क्या नाम है, जब कुछ दिन ये छत देखेगा सिर्फ, क्योंकि ऊपर तो बैठ नहीं सकेगा, उसको पर बंधे हुए होंगे। और जब मैं इसके पर खोलूँगा ये ऊपर बैठेगा और मतलब कि बिल्कुल उसको एकदम ही नई जगह नज़र आएगी, बाहर का माहौल जो नज़र आएगा। दीवार के अंदर तो ये जगह उसको पहचान में होगी, जो भी 10-12 दिन ये मेरे पास मतलब परबंधों में रहेगा।
तो ये बाहर की जगह देखेगा तो ये बिल्कुल एकदम परेशान हो जाएगा कि ये कौन सी जगह है। और ये अगर इसी तरीके से ये ऊपर बैठ गया, जैसे बांस के ऊपर बैठता है ना, बांस, ये 2 बांस लगे हुए, तो इसमें ये होगा कि इसको नीचे की अपनी जगह भी नज़र आ रही होगी, जहाँ पे मतलब ये स्टोर रूम भी जहाँ रहता है वो जगह भी नज़र आ रही होगी, छत भी नज़र आ रही होगी नीचे वाली, अगर ये बांस पे बैठ जाता है। लेकिन उसके अलावा भी बाहर भी इसका दूसरा मौला हो, ये अगर ये चादरों के ऊपर बैठ गया, जैसे बांस के साथ ये चादरें जहाँ बैठ गया, तो फिर तो मतलब ये बिल्कुल परेशान हो जाएगा, ये समझेगा कि मैं नई जगह पे आ गया हूँ, और ये डर के उड़ेगा और फिर वापसी आना भी मुश्किल ही, मतलब है कि समझ लो कि 80-90% कबूतर का चांस नहीं है वापसी आने का। बच्चों के अंदर ये होता है सीन, अभी बच्चे मेरे पास उड़े थे बिल्कुल, मतलब कि सही से उड़ना भी नहीं, आगे बोलना शुरू हुए थे मेरे पास, तो एक बहुत दूर दूर चले जाते थे। लेकिन मैंने इनको कम से कम 15-20 दिन ये कहीं पर बैठे रहे, मैंने इनको नहीं उड़ाया। तो जगह की इनको पहचान थी, जैसे कि घर की तरफ आते थे, मुँह इधर की तरफ होता था इनका, तो मैं इनके से 1-2 कबूतर बिठा देता था, तो ये मतलब इनको जगह पहचान लेते थे और ये इधर आने की कोशिश करते थे कि जगह पहचान लेते थे और आगे बैठ भी जाते थे। और जो कोई बड़ा कबूतर होता है वो वैसे ही क्या नाम है, समझदार होता है, होशियार होता है, चालाक होता है। और जाहिर सी बात है, जबकि मेरे पास आया है कहीं से, मतलब किसी का उड़ा होगा, किसी ने उड़ाया होगा और उसको जगह नहीं मिल रही होगी घर वापसी, तो मेरे पास आया, मैंने पकड़ा, मतलब किसी की छत का हिला हुआ है, तब ये उड़ेगा तो अपनी छत ढूंढेगा लाजमी, और छत ढूंढते ढूंढते एक बहुत ज़्यादा आगे पीछे चले जाते हैं, तो फिर इनको वापसी जिस जैसा उड़े होते हैं वो भी याद नहीं रहती। बहुत सारे कबूतर होते हैं जिनको छत का अपना याद रह जाता है, बार बार आते हैं छत के ऊपर अपनी जहाँ पे जिस तरह से उड़े होते हैं, लेकिन वो अपना पुराना घर ढूंढ रहे होते हैं, मिल जाता तो ले लेते हैं, वापस नहीं आता, अगर नहीं मिलता तो कुछ कबूतर, ये खासियत ज़्यादातर पट्टी वालों के अंदर देखी जाती है। पट्टी वाला कबूतर जब जैसे कि अभी मैंने आपसे लेकर आया और मैंने उसको अपने पास उड़ाया, तो जब वो उड़ेगा तो सबसे पहले वो आपका घर ढूंढ रहा होगा, और अगर आपका घर उसको मिल गया, डायरेक्शन समझ में उसको आ गई, ठीक है, ऊपर से उसको गूगल मैप समझ में आ गया कि मुझे कहाँ की तरफ जाना है, तो वो फिर सीधा जाएगा आपके घर पे जाके बैठ जाएगा। और अगर आपका घर नहीं मिला और वो मतलब कि उसमें ये पट्टी वाला कबूतर हो, अच्छा कबूतर हो, समझदार कबूतर हो और मतलब एक अच्छी नस्ल का कबूतर हो, तो वो फिर क्या करेगा, वापसी मेरे घर पे ही आके बैठेगा, इसके अलावा और कहीं नहीं बैठेगा। लेकिन ये होता है कि कुछ कबूतर ज़्यादा मतलब कड़वे होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, मतलब जो ढूंढने में लगे होते हैं, वो कभी कभी ऐसा भी होता है एक दिन पूरा ही बाहर रह जाते हैं, रात बाहर गुजार रहे थे, फिर अगले दिन आते हैं या उसके भी अगले दिन आते हैं, घर ढूंढते रहते हैं अपना पुराना वाला। और जब वापसी आके बैठ जाते हैं, फिर आप उनको जितना मर्जी उड़ाओ वो कहीं पर नहीं जाते, फिर वो अपनी पुरानी छत पर भी नहीं जाते, फिर वो यहीं उड़ेगा और यहीं आपके पास ही आके बैठेगा। तो ये पट्टी वालों के अंदर मैंने क्योंकि शौक मुझे सिर्फ पट्टी वाले को काबली कबूतर मैंने काफ़ी रखे हैं, उड़ाता था, मतलब कि मेरे छोटे बच्चे होते थे पट्टी वालों के, वो वापसी आ जाते थे और वो बड़े बड़े काबली वापसी नहीं आते थे। कभी मतलब कि हवा चल गई तेज या कोई भी मसला हो गया तो उसको तो काबली नहीं आते थे। वो बड़ा कबूतर, समझदार कबूतर, होशियार कबूतर होता था, वो नहीं आता था। छोटे बच्चे होते थे मेरे पास, मासूम 3री 4ठी 5वीं कली के बच्चे, वो वापस आ जाते थे पट्टी वाले, तो जिसकी वजह से मुझे ये अच्छे भी नहीं लगते थे। काबली कबूतर और टेढ़ी बांह के कबूतर, जो इनमें जो नस्लें अच्छी कबूतर जिनके बच्चों के अंदर बहुत अकल होती है, कहाँ से उड़े हैं, कहाँ बैठना है, उनको सारी चीज़ें पता होती है, वो उनकी जो महंगे इतने वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो 20-20, 25-25 हज़ार रुपये के जोड़े होते हैं। तो हम तो ये 100, 150, 200 रुपये, 50 रुपये वाले कबूतर हैं, इन्हीं के अंदर शौक करते हैं, इन्हीं में हमारे पास कभी अच्छे भी निकल आते हैं, किसी का आज के बैठ जाता है, कभी वो भी अच्छा निकल आता है, कभी बिल्कुल बेकार कबूतर भी आ जाता है। तो उसमें ये कि हम इसी में कुछ हम वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। 20-25 हज़ार रुपये जोड़ा, खुदा ना खास्ता एक मर गया तो आपके पैसे गए, क्योंकि अब उसके साथ अगर आपने दोबारा लगाना है तो जो भी नस्ल है वही नस्ल आपको दोबारा लगानी होगी। मतलब 20 हज़ार का आप जोड़ा लेकर आए हो टेढ़ी कबूतर का, नर मर गया तो आपको फिर टेढ़ी नर ही लगाना है, अगर टेढ़ी बच्चे चाहिए, कोई और लगाओगे तो क्रॉस हो जाएगा, फिर टेढ़ी बच्चे तो निकलेंगे नहीं, आपके पैसे टोटली ज़ाया। तो ये छोटा सा सीन था। इंशाल्लाह मैं ऊपर पिंजरा बनाऊंगा और ऊपर पिंजरा बनाने के बाद फिर जो यहाँ से जो भी बच्चे वगैरह निकल रहे हैं, जो भी पकड़ दकड़ के अंदर आएगा उसको देखूंगा। अगर वो जोड़ों के मतलब को हुआ तो वो यहाँ नीचे आ जाएगा इसी जगह पे, और अगर वो उड़ने के मतलब का हुआ तो उसको मैं फिर ऊपर ही रखूँगा, ऊपर इसको उड़ाऊँगा, तो उसको मैं नीचे नहीं लेकर आऊँगा। ऊपर को पिंजरा बनाएंगे तो इंशाल्लाह वाली वीडियो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिल रहा और लकड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। पिछली मरतबा पिंजरा मैंने बनाया था तो 8 फीट की एक लकड़ी थी, 1.5 बाय 1.5 इंच का उसका साइज़ था, वो मुझे मिली थी 180 रुपये की। और अभी मैं उस दिन मेरा चक्कर लगा मार्केट के अंदर, मैं किसी और काम के लिए गया था, वहाँ से मैंने उस लकड़ी मुझे से नज़र आई, वो साइज़ भी नहीं था, उससे साइज़ भी कम था, 1 इंच बाय 2 इंच की लकड़ी थी और वो पक्का साइज़ भी नहीं था, उसमें 1 इंच भी थोड़ा सा कम था और 2 इंच में भी थोड़ा साइज़ कम होता है। वो लकड़ी मैंने मालूम की तो वो पता चला कि वो 450 रुपये की वो लकड़ी, 450 रुपये की एक पट्टी 8 फीट की। तो अब अंदाज़ा मैंने लगाया कि पहले 180 रुपये की पट्टी थी, वो मैंने 16,000 रुपये का उसने पूरा कंप्लीट पिंजरा बनाया था। 8 बाय 8 फुट का पिंजरा था, उसकी डेप्थ भी 8 फीट थी, लेंथ भी थी और विड्थ भी उसकी 8 फीट ही थी। और इसके बाद
अंदर का एक और पिंजरा बनाया था जिसके अंदर वो रहते थे, ऊपर छत वगैरह सारी मतलब जाली वगैरह लगा के 16,000 रुपये 17,000 रुपये खर्चा आया था। और अभी मैंने यहाँ पर इसका हिसाब लगाया तो बहुत ज़्यादा हाई फाई जा रहा था। तो इसके वजह से मैंने बोला चलो अभी इसको फिलहाल होल्ड डाउन करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सामान जमा करेंगे जब फिर इंशाल्लाह। और जितना भी सामान जमा हो उसमें देखेंगे कितना बड़ा साइज़ का पिंजरा बन रहा है, वो पिंजरा बना के कोशिश करूँगा कि 8-10 फुट बड़ा पिंजरा बने, ताकि उसके अंदर कबूतर थोड़े तो खुले डुले रहते हैं, खुश रहते हैं। तो बाकी देखते हैं, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह मिलते हैं अभी अगली वीडियो के अंदर। और इनको भी बंद करने का टाइम हो गया और इनको बंद करते हैं, क्योंकि अभी मगरिब होने वाली थोड़ी देर में, सूरज ग्रुप हो चुका है और फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर इनको जगह नज़र नहीं आ रही थी कहाँ पे, पूरी रात ये इधर उधर लड़ते रहते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।